हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और भगवान शिव के मस्तक पर स्वयं चंद्रमा विराजमान होते हैं। यही कारण है कि कर्क राशि और भगवान शिव के बीच एक बहुत गहरा और आध्यात्मिक संबंध माना जाता है। लेकिन सवाल यह है कि कर्क राशि का संबंध किस ज्योतिर्लिंग से माना जाता है और क्यों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कर्क राशि और भगवान शिव के किस ज्योतिर्लिंग का संबंध है, इसके पीछे की पौराणिक मान्यता, चंद्रमा और भगवान शिव का संबंध और कर्क राशि वालों के लिए इसका आध्यात्मिक महत्व। देखिए, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको ऐसा सरल सी उपाय बताऊंगी जिसे कर्क राशि वाले विशेष रूप से अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्क राशि की। वैदिक ज्योतिष में कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा मन, भावनाओं और संवेदनशीलता, कल्पना, माता, मानसिक शांति और जल से जुड़ा माना जाता है। कर्क राशि के लोग सामान्यतः भावुक और संवेदनशील, परिवार के प्रेमी होते हैं और परिवार से जुड़े हुए होते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझने वाले भी माने जाते हैं। लेकिन चंद्रमा की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, इसी कारण इनके मन में भी कभी कभी बहुत तेजी से बदलाव देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि कर्क राशि के लिए मन की शांति और भावात्मक संतुलन का विशेष महत्व माना जाता है। अब यहाँ भगवान शिव का संबंध सामने आता है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, इसी कारण शिव को चंद्रशेखर और सोमनाथ जैसे नामों से भी जाना जाता है। सोमनाथ मतलब कि सोम के नाथ, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के नाथ। ठीक है, अब बात करते हैं उस ज्योतिर्लिंग की जिसका नाम ही चंद्रमा से जुड़ा हुआ है, मतलब कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ठीक है, समझ गए। अब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है, जो बहुत प्रसिद्ध है। सोमनाथ की पौराणिक कथा चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार चंद्रमा को दक्ष प्रजापति की अनेक पुत्रियों से विवाह हुआ था, लेकिन उनके अपनी एक पत्नी जो रोहिणी थी, उससे उनको विशेष प्रेम था। इससे अन्य पत्नियां जो थी वो दुखी थी। उन्होंने अपने पिता दक्ष से इसकी शिकायत की। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया, जिसके कारण चंद्रमा का तेज धीरे धीरे कम होने लगा। चंद्रमा बहुत परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें श्राप से मुक्ति प्रदान की। इस पौराणिक प्रसंग से सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध चंद्रमा से जोड़ा जाता है। अब यहाँ कर्क राशि के लिए बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्रमा होते हैं। इसलिए ज्योतिष और आध्यात्मिक दृष्टि से कर्क राशि और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बीच एक विशेष सामंजस्य देखा जा सकता है। यहाँ एक बात और भी मैं बताना जरूरी समझती हूँ कि सभी कर्क राशि वालों के लिए केवल एक ही ज्योतिर्लिंग अनिवार्य रूप से निर्धारित है। ऐसी कोई सार्वभौमिक वैदिक ज्योतिष में नहीं लिखा हुआ है, ना कोई मान्यता है। बस यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ कि सोमनाथ मतलब कि कर्क राशि से किस ज्योतिर्लिंग का जुड़ाव है। ये नहीं कह रही हूँ कि अन्य ज्योतिर्लिंग का पूजा कर्क राशि वालों को नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि कर्क राशि को उसके स्वामी चंद्रमा और भगवान शिव से जोड़कर देखा जाए तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग एक बहुत सुंदर और अर्थपूर्ण संबंध प्रस्तुत करता है। कर्क राशि का सबसे बड़ा विषय है मन। जब मन शांत होता है तो कर्क राशि का व्यक्ति अपनी भावनाओं, परिवार और जीवन की परिस्थितियों को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकता है। लेकिन जब मन अशांत हो तो छोटी छोटी बात में भी बड़ी बात लग सकती है। ठीक है, यही कारण है कि कर्क राशि वालों के लिए भगवान शिव की आराधना को मानसिक शांति और आध्यात्मिक स्थिरता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा यह संदेश देते हैं कि मन को सिर पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि मन को नियंत्रण में रखना चाहिए। और यही शिक्षा ये कर्क राशि वाले नहीं लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर दिमाग से ज़्यादा मन हावी होता है। इसीलिए इनको धोखा भी मिलता है, ठगे जाते हैं। ठीक है, अब अगर आप कर्क राशि के हैं तो भगवान शिव की आराधना करना चाहिए आपको। तो सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। जल क्यों? जल चंद्रमा का
वस्तु है। ठीक है, इसके साथ श्रद्धा से ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप कर सकते हैं 108 बार। लेकिन देखिए 108 बार उसके लिए कहा जाता है कि जो पूजा करना अभी शुरू किया है। ठीक है, कि थोड़े थोड़े से करके तो आगे बढ़ सकता है, लेकिन जो हमेशा साधना करते हैं उनको इसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। चंद्रमा से जुड़े होने के कारण सोमवार का दिन कर्क राशि वालों के लिए शिव आराधना से संबंधित विशेष महत्व रखता है, भावात्मक महत्व रख सकता है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आपकी श्रद्धा है। अच्छा, अब एक और रोचक बात समझिए। कर्क राशि का संबंध जल तत्व से है। भगवान शिव का अभिषेक भी जल से ही किया जाता है। वो बात अलग है कि अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग वस्तु मतलब कि अपनाया जाता है। ठीक है, जिसको धन की इच्छा हो वो गन्ने के रस से करता है, जिसको सुंदरता की इच्छा हो वो घी से करता है, जिसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो उसे दूध से करना चाहिए, ये सब। ठीक है, देखिए इसलिए कर्क राशि, जल तत्व, चंद्रमा और शिव आराधना, इन सभी को एक आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है। कर्क राशि का व्यक्ति जब भगवान शिव के सामने जल अर्पित करता है तो इससे अपने मन की अशांति भगवान शिव को समर्पित कर देता है। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से क्या सीख मिलती है। पहली सीख है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं। जिस तरह चंद्रमा घटता बढ़ता दिखाई देता है उसी तरह जीवन में सभी सुख दुख भी आते और जाते रहते हैं। दूसरी सीख ये होती है कि मन को कमजोर नहीं मतलब कि मन को कमजोरी नहीं, मन को शक्ति बनाइए। कर्क राशि की संवेदनशीलता कमजोरी नहीं होती है। सही दिशा में यही संवेदनशीलता व्यक्ति को दूसरों को समझने और परिवार को संभालने की ताकत भी देती है। तीसरा सीख ये होता है कि भगवान शिव के सामने अहंकार छोड़कर समर्पण भाव से पूजा करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। क्योंकि देखिए शिव की आराधना केवल इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं की जाती बल्कि स्वयं को भीतर से मजबूत बनाने का माध्यम भी मानी जाती है। और चौथी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कर्क राशि वालों को अपने मन की शांति को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जब मन शांत रहता है तभी आपकी सोच सही दिशा की ओर जाएगी और आपके निर्णय भी बेहतर होंगे। इसीलिए यदि आप कर्क राशि के हैं तो भगवान शिव की आराधना आपके लिए सबसे खास, सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये धार्मिक क्रिया नहीं है बल्कि अपने मन को स्थिर करने और सुंदर आध्यात्मिक माध्यम भी बन सकता है। और यदि जीवन में कभी अवसर मिले तो श्रद्धा के साथ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी करना आपके लिए बहुत अच्छा और शुभ फलदायी माना जाता है। ज्योतिष में राशि के आधार पर किसी एक ज्योतिर्लिंग को निश्चित रूप से आपका ही ज्योतिर्लिंग है कहना उचित नहीं है। आपकी पूरी जन्म कुंडली, लग्न, चंद्र राशि, नक्षत्र और ग्रह स्थिति देखने के बाद व्यक्तित्व रूप में एक विशिष्ट और धार्मिक ज्योतिषीय सलाह दी जा सकती है। लेकिन कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और सोमनाथ की चंद्रमा से जुड़ी पौराणिक कथा को देखते हुए कर्क राशि और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का संबंध आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद सुंदर माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप कर्क राशि के हैं तो याद रखिए आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका मन और आपकी संवेदनशीलता है, लेकिन यही आपकी कमजोरी भी बन सकता है अगर आपका मन अशांत हो जाए तो। इसलिए महादेव की शरण में जाइए, अपने मन को शांत रखिए और अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को चंद्रमा की कलाओं की तरह स्वीकार कीजिए। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और कर्क राशि के दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही ज्योतिष और आध्यात्मिक जानकारी के लिए यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जी धन्यवाद।